दोस्तों, हम इस वीडियो में एक ऐसा तरीका जानने वाले हैं और एक ऐसी डाटा के बारे में जानने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी मिनी टेबल फैन हो, पेडिस्टल फैन हो, मिनी कूलर हो या मिनी वॉल फैन हो, किसी भी फैन में आप इसी डाटा को यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही टिकाऊ डाटा है और लॉन्ग लाइफ डाटा है। तो देखिए, ये मेरे पास एक फ़ैन है जिसको मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। अब देखिए, इसका नाम भी लॉजिक सन के नाम से है और ये हो जाती है इसकी मोटर, जो कि देखिए यहाँ से शॉर्ट हो चुकी है और ये पूरी तरह से जलकर ख़राब हो चुकी है, यानी दोनों कॉइल इसकी आपस में शॉर्ट होने के बाद ख़राब हो चुकी हैं। अब इस कंडीशन में इसको कट कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम में इसकी मोटर है, इसमें रिपेयर नहीं की जा सकती, इसलिए इसको कट कर लेना ही बेहतर है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए, इसकी सभी कॉइल मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग कर लेने के बाद बाहर निकाल कर यहाँ पर जो इसका पेपर है वो कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद लगा लिया है। और ये कुछ टुकड़े हैं छोटे, जो कि कॉइल डालने के बाद ऊपर से लगाए जाते हैं यहाँ इस जगह पर लॉक करने के लिए। तो इस फैन को रिवाइंड करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए इस तरह की एक मशीन और इस तरह का एक फर्मा। आप चाहे तो बिना मशीन और बिना फर्मे के भी इसको बना सकते हैं, यानी जिस तरह से मैंने ये फर्मा सेट किया है ठीक इसी तरह से आप दोनों तरफ आमने सामने जितना साइज़ मैं बताऊंगा उतने ही साइज़ की 2 कीले गाड़ लीजिए और उसी के हिसाब से ये फर्मा बना लीजिए। तो देखिए, मेरे पास फर्मा है तो मैंने यहाँ पर 2 कॉइल इसकी 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से इसी फर्मे पर बना ली है। ये देखिए, 1 और 2, अब हर कॉइल में 300 टर्न डाली गई हैं, इस वाली कॉइल में भी और इस वाली कॉइल में भी। और इसमें इस कॉइल का जो साइज़ है गोलाई में वो 26.5 इंच रखा गया है। अगर आप नए हैं तो आप 27 इंच गोलाई में इसका साइज़ रख सकते हैं, क्योंकि लंबी कॉइल नए मिस्त्री जल्दी डाल सकते हैं और छोटी कॉइल में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए 27 इंच गोलाई आप इसकी रख सकते हैं। तो देखिए, पहली वाली कॉइल उठा लेते हैं और सबसे पहले किसी भी एक स्लॉट में कॉइल का पहला सिरा डालेंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह डालने के बाद अब ये जो पेपर के टुकड़े मैंने लिए थे वो यहाँ इस तरह से इस जगह पर लगाए जाएंगे, यानी कॉइल डालने के बाद तुरंत यहाँ ऊपर से ये पेपर लगाए जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ हमने कॉइल लगा दी है, अब यहाँ बीच में हम 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और 6 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद जो 7वीं स्लॉट होगी उस वाली स्लॉट में कॉइल का दूसरा सिरा लगाएंगे। तो ये पिच इसकी हो जाएगी 1 से 8। अब देखिए, ये इसका पहला सिरा हो जाता है इनर और ये जो कॉइल से जुड़ा हुआ है ये है आउटर। तो अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और कॉइल को फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने जहाँ पर ये कॉइल डाली है उसके ऊपर दोनों तरफ से कॉइल को डालेंगे। ध्यान रहे, इसके ऊपर डालना है, ना कि इसके बीच में। अगर बीच में डाल देंगे तो इसकी पिच गलत हो जाएगी, इसलिए दोनों तरफ जहाँ पर हमने कॉइल का पहला सिरा डाला था वहाँ उसके ऊपर दोनों तरफ एक एक स्लॉट में कॉइल का दूसरा राउंड देंगे, यानी हर स्लॉट में कॉइल को सिर्फ एक ही बार डालना है, दूसरी बार किसी भी स्लॉट में कॉइल को नहीं डाला जाएगा। तो देखिए, दोनों तरफ कॉइल को डाल दिया गया है। अब इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10। पहले वाला जो राउंड दिया था हमने वहाँ 1 से 8 की पिच बनी थी, ये बनी है 1 से 10। अब ठीक इसके ऊपर जो अगले वाली स्लॉट खाली पड़ी हुई है, यानी जहाँ पर हमने भी ये कॉइल डाली है उसके ठीक ऊपर या बराबर में एक दूसरी खाली स्लॉट पड़ी है, वहाँ पर कॉइल को फोल्ड कर लेने के बाद सबसे पहले एक तरफ लगाएंगे। देखिए, इधर लगाई गई है और यहाँ पेपर भी लगा दिया गया है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ तो जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें कॉइल को लगाएंगे और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो ये कॉइल, ये इसकी पिच बन जाएगी 1 से 12। तो इसकी पिच बन जाएगी 8, 10, 12। देखिए, हर स्लॉट में एक ही बार कॉइल को डाला गया है, किसी भी स्लॉट में कॉइल दोबारा नहीं आई है। 8, 10 की पिच में हर स्लॉट में
कॉयल को सिर्फ एक ही बार डाला जाता है। अब देखिए एक कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी वाली कॉयल को उठाएंगे और यहाँ ठीक इसके नीचे इस कॉयल को लगाएंगे, यानी 3 स्लॉट इधर से छोड़ेंगे और 3 स्लॉट इधर से छोड़ेंगे। तो तीसरी स्लॉट में कॉयल को डालेंगे इधर से भी और इधर से भी, और 2-2 स्लॉट उसके ऊपर छोड़ेंगे। तो पहले एक तरफ से कॉयल को लगाएंगे और वहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से भी कॉयल को लगाकर उसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो ये देखिए एक तरफ से कॉयल लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ का सिरा भी लेंगे और यहाँ पर भी 2 स्लॉट ऊपर खाली छोड़ने के बाद तीसरी स्लॉट में यहाँ भी लगाएंगे, और यहाँ जैसे ही कॉयल लग जाएगी यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब देखिए कॉयल को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट 2-2 स्लॉट खाली पड़ी हैं, सबसे पहले इसके ऊपर वाले में जस्ट इसके ऊपर कॉयल का दूसरा राउंड देंगे और दोनों तरफ से पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो देखिए पहले वाला जो सिरा हमने कॉयल का लगाया था पहली स्लॉट में, वो 1 से 8 पिच बन जाएगी, और दूसरा वाला जो ये वाला सिरा डाला है कॉयल का फोल्ड करने के बाद, तो ये 1 से 10 पिच बन जाएगी। अब हम करेंगे तीसरा फोल्ड कॉयल का, और देखिए इसको जब हम यहाँ पर डालेंगे तो ये अब दोनों तरफ कॉयल के बराबर बराबर में 1-1 स्लॉट खाली पड़ी हुई है, उस स्लॉट में दोनों तरफ से कॉयल को डाल देंगे। तो ये भी पिच इसकी 1 से 12 ही बन जाएगी। तो यानी जैसे हमने पहली वाली कॉयल इसमें डाली है, ठीक इसी तरह से ये वाली कॉयल भी 8, 10, 12 की पिच में ही आ जाएगी। चलिए एक तरफ से कॉयल पूरा करने के बाद यहाँ पर भी पीवीसी लगा देते हैं। अब दूसरी तरफ भी जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है यहाँ पर भी इसमें कॉयल को स्लॉट के अंदर लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो देखिए दोनों कॉयल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। रनिंग वाला जो ये सर्किट है ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 2 इसकी आमने सामने ये लूपें निकली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ध्यान रहे लूपें हमेशा आमने सामने ही निकलनी चाहिए। अगर दोनों लूपें बराबर में साइड में आ गई तो समझ लीजिए आपसे कोई कॉयल उल्टी डल चुकी है। तो इसलिए आमने सामने कॉयल का होना ज़रूरी है। अब चलिए 2 कॉयल इसकी हम ऊपर वाली भी बना लेते हैं, स्टार्टिंग वाली। तो यहाँ देखिए इसी साइज़ पर ये मैं 2 कॉयल बनाई है, और इसमें भी 34 नंबर वायर से 300 हिटन डाली है, और इसकी गोलाई भी 26.5 इंच ही रखी गई है। आप इसी गोलाई भी 27 इंच रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो इसका स्टेटर है यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इसमें कॉटन टेप लगा लिया है और 2 लूपें इनमें स्लीव लगा दी हैं। अब चलिए इन कॉइल्स को उतार लेते हैं, और उतार लेने के बाद सबसे पहले उठा लेते हैं एक कोई सी भी कॉइल। इसमें आप कोई सी भी एक कॉइल उठा सकते हैं, चाहे नीचे वाली चाहे ऊपर वाली। अब यहाँ देखिए इन दोनों कॉइल के बीच, यानी जो 2 कॉइल हैं इनमें 6 स्लॉट भरी हुई है, इधर से 3 इस कॉइल की और 3 इस कॉइल की। तो अब इन दोनों कॉइल के ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है कॉइल को दोनों तरफ से वहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ इसकी 6 स्लॉट भरी हुई हैं, 3 इस वाली कॉइल की और 3 इस वाली कॉइल की। इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है दोनों तरफ से कॉइल को वहाँ खाली स्लॉट में डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिक 1 से 8 की पिच इसकी बन जाएगी। अब देखिए यहाँ हर कॉइल में भरी हुई स्लॉट मिलती चली जाएगी। यहाँ अब हमें एक भी खाली स्लॉट नहीं मिलेगी, इनके बीच में ऑटोमेटिक सब स्लॉट भरी हुई मिलेगी। चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे। अब दूसरा वाला जो खाली स्लॉट है इसके ऊपर डालेंगे, तो यहाँ भी इसके बीच में सभी कॉइल डली हुई आपको मिलेंगी, यानी सारी स्लॉट फुल मिलेगी भरी हुई। तो ये इसके ऊपर कॉइल लगाने के बाद यहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे, और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी कॉइल को स्लॉट में डालेंगे और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे। तो यहाँ 1 से 8 का पहला वाला सिरा जो हमने कॉइल का डाला था वो हो जाता है। अब ये जो दूसरा वाला राउंड हमने डाला है ये 1 से 10 बन जाएगा। अब कॉइल को आप पूरा फोल्ड करेंगे
और ये जो सिरा हम यहाँ डालेंगे तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 12। चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो इसके ऊपर खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को दोनों तरफ से डालेंगे। चलिए पहले एक तरफ से लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाने के बाद इसमें पीवीसी का टुकड़ा तुरंत लगा देंगे। चलिए ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी कॉइल को स्लॉट में डालेंगे और यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो देखिए ये इस तरह से इसकी एक कॉइल ऊपर वाली भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे पीछे की ओर शेप देंगे। अब उठा लेंगे दूसरी वाली कॉइल और ठीक इसके नीचे जैसे हमने पहली वाली कॉइल को डाला था एक दूसरे के ऊपर नीचे, इसी तरह से इसको भी यहाँ लगाएंगे। देखिए कॉइल का रुख हमने ऊपर कर लिया है। अब इसको इसके बिल्कुल नीचे की ओर लगाएंगे। यहाँ भी ठीक इसी तरह से जो दोनों तरफ से कॉइल 3-3 स्लॉट में पड़ी हुई है उसके ठीक ऊपर कॉइल को डालेंगे। तो यहाँ 6 स्लॉट इसकी ऑलरेडी भरी हुई है। जब दोनों तरफ हम इसको डालेंगे यानी इस कॉइल को जो दोनों तरफ से डालेंगे तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक 1 से 8 पिच इसकी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ हमने इसको लगा लिया है। अब दूसरी तरफ भी कॉइल को लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाना होगा। अब चलिए इसको दूसरी तरफ भी लगाएंगे और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। अब चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे दूसरी बार और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर कॉइल को एक तरफ से लगाएंगे और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। अब ठीक चलिए सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉइल को स्लॉट में लगाएंगे। चलिए इधर कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसमें स्लॉट के अंदर जैसे ही कॉइल चली जाएगी तो वहाँ पर भी हम तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाते जाएंगे। ये देखिए ये टुकड़े लगाने बहुत ज़रूरी हैं यानी कंपलसरी है। इसके बिना अगर हम कॉइल को ऐसे ही लगा देंगे और इसमें ये पीवीसी के टुकड़े नहीं लगाएंगे तो ये कॉइल हम शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए ये टुकड़े लगाने कंपलसरी हैं। अब देखिए दोनों तरफ से कॉइल दूसरा राउंड आ चुका है। अब चलिए कॉइल को लास्ट टाइम फोल्ड करेंगे यानी तीसरी बार और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से कॉइल को यहाँ पर डालेंगे। तो अब सिर्फ दोनों तरफ एक एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है, इधर भी और उधर भी। तो सबसे पहले कॉइल को एक तरफ से स्लॉट के अंदर डालेंगे। चलिए पहले एक तरफ कॉइल को डाल देते हैं और यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाते चलेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा लग चुका है। अब हम इसको थोड़ा बदलेंगे इधर को और जो दूसरी साइड है कॉइल की वहाँ पर हम कॉइल को स्लॉट में डालेंगे और यहाँ पर भी देखिए इस तरह से ये पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये इसकी लास्ट वाली कॉइल भी यानी जो ऊपर स्टार्टिंग वाली कॉइल है वो भी दूसरी कॉइल भी डल चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल 4 कॉइल आ चुकी हैं, 2 रनिंग वाली और 2 स्टार्टिंग वाली। अब देखिए इस कॉइल की भी दोनों लूपें आमने सामने आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कॉइल बिल्कुल सीधी डल चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसकी सिलाई कर लेता हूँ और सिलाई कर लेने के बाद इसकी लीडें भी बना लेता हूँ। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है और ये 2 अलग अलग कलर के वायर इसमें जॉइंट कर लिए हैं, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का। अब देखिए रेड कलर का जो वायर है वो हमने रनिंग के लिए इस्तेमाल किया है और जो येलो कलर का वायर है वो स्टार्टिंग में यूज़ करने के लिए किया है। तो चलिए मैं इसको मोटर के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो देखिए मोटर के अंदर फिट कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए इसके जो 4 वायर थे ये 2 वायर के मैंने कॉमन बनाया है और 2 वायर सीधे कैपेसिटर पर लगाए हैं। ये मेन सप्लाई की जो रेड कलर के हैं इन पर मेन सप्लाई आएगी। तो अब मैं इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से
अब यहाँ इसका जो प्लग है वो बिजली के बोर्ड में अपने लगा देता हूँ और इसकी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किसी भी स्विच पर हम जैसे इसको दबाएंगे तो ये बहुत ही सुपर स्पीड के साथ घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किसी भी मिनी टेबल फैन या एपी फैन या किसी भी फैन को कैसे रिवाइंड करते हैं और कौन सी डाटा सभी फैन में डालते हैं ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका पता चल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।